प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। यह क्लास 3 जमात तो 3 जमात हुंद उर्दू परना बह तुह आज तो बच कड़न पन्ने उर्दू पेज नंबर 61 यानी 61 तो यथ पे तुह वुचान यथ पे सबकुक टॉपिक जो सोन आज सबकुक नाव हबा खातून। हबा खातूनस मुतलिक पर्न तो अम ब्रोट कि पको पन्नस टॉपिकस कुन गोड वुचो पे कह अल्फाज लिखित इवन मानी। यह अल्फाज मिल्का। मिल्का वनान अमुक मानी गो रानी यानी बादशाह सज खानदारी। बादशाह अत मिल्का बादशाह गो किंग मिल्का गो क्वीन। फरिफ्ता फरिफ्ता गो आशिक दिलदार। इथे कन हुक्मरान हुक्मरान गो बादशाह या हाकिम या हुकूमत करने वाला। अनपढ़ अनपढ़ वनान यम पोर्मुत आस जिसने कुछ पढ़ा लिखा ना हो। मशहूर मशहूर गो मारूफ या वनो शोहरत याफ्ता। तो इथे कन तुम वुचान फोटो इस फोटो बनयित अत मज जन हयित अमुक मतलब गो अकिस जन मुतलिक पर्न अकिस मस्तूरात मुतलिक पर्न यमस जन नाव उस हबा खातून। तो हबा खातून कुस सह कत रोजान तम सुंद पेश क्या तम मुतलिक पर्न। बच्चों हबा खातून का असली नाम जून था। बच्चों जन हबा खातून अकिस जन नाव तो ये कश्मीरस मज रोजान तो अम सुंद असली नाव जून। तो हबा खातून कित पे अमिस नाव यह लग ब्रोट कुन सबकस मज पता। वो चंद्रहार पामपुर में पैदा हुई। उसके वालिद का नाम अब्दी राथर था। दपान यह हबा खातून यह ये कश्मीरस मज जामज तो कश्मीरस मज पामपुर जामज। पामपुर गांव तथ नाव चंद्रहार तती जामुत तो तम सिंदिस मलिस नाव अब्दी राथर। जून को 5 साल की उम्र में मुकामी मस्जिद के इमाम साहब के पास कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेजा गया। दपान जून यह लकटी गसान 5 वरी यम सात सूज खसा यह मस्जिद पाक इमाम साहबस निश कुरान शरीफ पढ़ने खतर। इत जन तुह आज गसान मस्जिद पे कुरान पढ़ या सुबह या कह बच्चे दिगरन बग गसान इमाम साहबस निश तुह कुरानी तालीम हासिल कर। इथे कन जून तमन वक्तन पन्नस मुकामी मस्जिद अमन महलस मज या गामस मज तथ इमाम साहब तमिस निश कुरान पढ़ने। 2 साल के बाद जून ने कुछ फारसी किताबों की तालीम भी हासिल की। दपान 2 वरी पत हसा कर जून फारसी तालीम तसा पर। तुह गि याद आसन तमन वक्तन ये फारसी रईज यानी फारसी तवन पर्नावने तो अम हसा कोर फारसी तालीम हासिल। जून की शादी एक अनपढ़ लड़के से हुई। दपान जून या अम सुंद खानदर यह आव अकिस अनपढ़ लड़के सत करने। ससुर सास और अपने शौहर की जी जान से खिदमत करने के बावजूद भी ससुराल वाले जून को परेशान करते थे। दपान ससुर वनान हेर बाबस, सास वनान हशमाज तो शौहर वनान खानदारस। दपान अमन हेर बाब सज हशमाज हज तो पन्नस खानदार सज खिदमत करने बावजूद हसा तमिस यम जन अत ससुराल वाल तम अमिस परेशान करान। यानी जन अमिस घर ये जन अमिस खानदार अमिस कोरमुत तक तम सुंद खानदार सुंद मूल तो खानदार सुंद मज तो खानदार अमिस परेशान करान। दुख के इन ही हालात में जून दर्द भरे अशार कहने लगी। दपान ये हसा अमिस बिचार दुख वातनावान परेशान करान तो अमिस हसा गई कम यह हसा लज अशार वन। अशार वनान शार
शारुक जुमा अशार यानी यह लग शायरी करने तो अम सुन शायरी अत मज दर्द भरा लहजा यानी दुखी शायरी लग पन दुख बावने शायरी हंदिस हालस मज पन्ने शायरी हंद जरिए लग पन दुख बावने कि मे सत क्या गसान मे पे क्या गुजरान। अल्लाह ताला ने जून को खूबसूरती दपान अल्लाह ताला हसा जून खूबसूरत बनामुत खूबसूरती के साथ साथ मीठी और पुर असर आवाज भी अता की थी यानी अमिस अल्लाह ताला दिस खूबसूरती बे हसा दिस खुदा सबन मीठ तो मुदर आवाज यानी खुश करनी आवाज। दिल का बोझ हल्का करने के लिए जून अपने दर्द भरे अशार गाती थी दपन पनुन दिलुक बोझ यमस दिक आमुत घर हालात ठीक कह खानदार सोद पकान या गरिक जन बाकी अफराद अत तम सोद पकान कह तो यह हसा बिचर दुखी गसान तो पत पन अशार जन यह शायरी करान यह पत गेवान यह इस तरह इनकी शायरा होने की बात दूर दूर तक फैल गई दपान इत हसा लज पता वारियान कि जून यह हसा शायरी करान तो यह शायरा शायरा वन जन कह शायरी कर अगर मर्द कह शायर यानी शायरी करान तमिस वन शायर तो अगर जन कह शार वन तमिस वन शायरा गो शायरा मूनस तो अमुक मुजाकर सह शायर शायर शायरा इतन ससुर मुजाकर सास मूनस इतन शौहर मुजाकर तो बीवी गयस मूनस इथे कन शायरा लिखित यानी यह हबा खातून यह जन तो अमिस यह शायरी करान तवे वोनुक अमिस शायरा। जून ये अशार लेकर पामपोर के सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मसूद रहमतुल्लाह अलैह के पास जाती थी दपान जून हसा पन अशार यानी पन शायरी नवान हावान अकिस सूफी बुजुर्गस यमस जन नाव ख्वाजा मसूद रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने जून को हबा खातून का नाम दिया दपान तमी हसा अमिस जून थोमुत नाव हबा खातून यानी ये गि याद रोजुन हबा खातून अमिस असली नाव कि हबा खातून जून कलमी नाव वन इत कन अगर कह नफर शायरी कर मर्द या जन तमिस पत तथ मज पन नाव अख अलग नाव आसान तो वन कलमी नाव इथे कन जून शायरी करने तो ख्वाजा मसूद जन अम थो अमिस नाव शायरी दोपन शायरी मज था यथ अदबस मज था पन नाव हबा खातून और वो इसी नाम से मशहूर हुई दपान पता से गई इमी नाव सत मशहूर यानी मारूफ यानी शहरत हसा लोब तम इमी नाव सत दूर दूर तक यम जन लूख तमन हसा लज पता कि जन हबा खातून शायरी शायरा शायरी करान। एक दिन उस वक़्त के हुक्मरान यूसुफ शाही चक पामपुर के इलाके की सैर करने को निकले। उन्होंने हबा खातून की मीठी आवाज़ सुनी और वो उस पर फरिफ्ता हुआ दपा एक दो हसा द्राव अम वक्त बादशाह हुक्मरान यमस जन नाव यूसुफ शाही चक पामपुर इलाकस कुन चक्कर करने तो अत हसा बूझ अम हबा खातून हज मुदर तो मीठ आवाज़ तो अमिस हसा आव दिल अमिस पे यानी अम सज मुदर तो मीठ आवाज़ हसा न्यू अमिस बादशाह सुन दिल। तो बाद में यूसुफ शाह चक ने हबा खातून के साथ निकाह किया और वो कश्मीर की मलिका बनी दपान अम पत हसा कोर यूसुफ शाही चक बादशाह कश्मीरुक अम हसा कोर निकाह अमिस जून सत यानी हबा खातून सत तो पत बने हबा खातून कश्मीर मलिका रानी। तो मगर ये गि याद आसन कि ओतान अमिस यम जन अमिस गोडनुक खानदार अमो यह सतोमज तो ओतान यह त्रमच यह अम तो अमिस तलाक दुतमुत हबा खातून तम पत हसा आई कोर यूसुफ शाही चकन अमिस सत निकाह। हबा खातून के दर्द भरे अशार आज भी कश्मीरियों की जुबान पर हैं दपा हबा खातून सम जन अशार शायरी यह हसा आज तशरिन जबान पे यानी आज याद कशरिन ख्याल किया जाता है कि हबा खातून
पांथरेठन में मस्जिद हबा खातून के करीब दफन है। दपान मान हसा यह कि हबा खातून यह हसा पांथरेठन मस्जिद शरीफ यथ जन नाव हबा खातून मस्जिद तती हसा तथ साइडस दफन। तो इत पोरू तुम आज बचो हबा खातून मुतलिक, तो पगह करो अमिक सवाल। बिहु खुदायस हवाल। अस्सलामु अलैकुम।